हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग्स। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और हम सब लोग मार्केट के उस स्टेज में हैं जहाँ पे अब एक दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, और जैसे अभी सोलाना ने अच्छा परफॉर्म किया और बिटकॉइन तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी जान दिख रही है, तो लोगों को लग रहा है चलो ठीक है, अभी कुछ होने वाला है। बट क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि पहले बिटकॉइन, अगर आप नए हो राइट, तो बिटकॉइन को समझो और बिटकॉइन में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। क्योंकि बिटकॉइन इज द किंग, बिटकॉइन इज द लीडर। बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा तो ओवरऑल आपकी जो बाकी ऑल्ट्स हैं वो भी अच्छा करेंगे। क्यों? देखो, सिंपल सी रीजन है कि सबसे पहले बिटकॉइन मूव करता है। अभी एक बिटकॉइन क्रैश हो जाए 5% से 10% से, जितना मर्जी आपका ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, मार्केट में ओवरऑल करेक्शन बिटकॉइन के बढ़ने से ही आती है। और जब बिटकॉइन करेक्शन लेता है तो मार्केट भी ओवरऑल करेक्शन लेती है। ये तो हम इतने सालों से हम सीख ही गए हैं। तो बिटकॉइन को समझना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन की डेवलपमेंट्स को अगर समझ लोगे तो ऑल्ट ऑल्ट कॉइन्स पे उसका डेफिनिटली इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। सीधी-सी बात है कि जब लोग बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं, तभी वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूव करते हैं। अगर बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी ऑटोमैटिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। और बिटकॉइन को लेके इस टाइम जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जो न्यूज़ है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, दे आर वेरी, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने अभी जो आर्टिकल्स आज के लिए चूज़ किए, सबसे पहले ये न्यूज़ आ रही है कि जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन का जो रिजर्व शुरू कर सकता है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है ना यूएस का, उसके पास एक अथॉरिटी, एक पावर होती है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिसमें वो 10 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो एक बिटकॉइन का रिज़र्व शुरू कर सकता है बिना किसी अप्रूवल के। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। ये जो है ये चीज़ बत बोली है बेली ने, राइट? तो बेली ने ये बोली है, एंड डेविड बेली का ये कहना है कि यूके। और ये डेविड बेली है कौन? डेविड बेली जो है वो सीईओ हैं बिटकॉइन मैगज़ीन के। और इन्होंने कोई बात बोली तो डेफिनिटली ऑन द बेसिस ऑफ अ रिसर्च बोली है, जिसमें इनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बिना किसी अप्रूवल के भी 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन से उसका रिज़र्व शुरू कर सकते हैं। 10 बिलियन यूएस डॉलर के बाद उनको अप्रूवल की ज़रूरत मिलेगी। अप्रूवल की ज़रूरत चाहिए होगी, ठीक है? तो ये तो हो गया एक और बुलिश न्यूज़। दूसरी बुलिश न्यूज़ है कि गोल्डमैन सैक इतना बड़ा बैंक है। गोल्डमैन सैक ने अपनी लेटेस्ट फाइलिंग में ये बताया कि 710 मिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन ईटीएफ उसके पास हैं, जो एसईसी की जो उसने फाइलिंग करी है। अब सोचिए कि गोल्डमैन सैक इतना बड़ा बैंक स्टैम्प कर रहा है यूएस के अंदर, ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इसकी इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी। और ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। ये इतने बड़े-बड़े फंड्स पे बैठे हैं ये सारे बैंक्स, कि अगर इनके अंदर जो फोमो दिख रहा है ना, मतलब वो अनप्रेसिडेंटेड है, आज से पहले नहीं देखा गया होगा। 206 एसईसी रजिस्टर्ड फंड्स जो हैं वो बिटकॉइन ईटीएफ को होल्ड करते हैं। कैन यू इमेजिन? 206 एसईसी रजिस्टर्ड फंड, नाम देखिए जरा। जेपी मॉर्गन होल्ड करता है, गोल्डमैन सैक होल्ड करता है, बैंक ऑफ कनाडा होल्ड करता है, एचएसबीसी होल्ड करता है, मॉर्गन स्टैनली होल्ड करता है, बैंक ऑफ अमेरिका होल्ड करता है, यूबीएस ग्रुप होल्ड करता है। मतलब ये इतने बड़े-बड़े बैंक्स, मतलब ये लिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो कि जो 13F फाइलिंग है उसमें 206 एसईसी रजिस्टर्ड फंड्स ने बोला है कि उनके पास बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं, इंक्लूडिंग कैनेडियन बैंक्स एंड गोल्डमैन सैक मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये तो शुरुआत है। कॉइनडेस्क की रिपोर्ट कहती है कि क्वार्टर 4 इससे भी बड़ा हो सकता है। क्वार्टर 4 के अंदर तो और फोमो बढ़ सकता है। और अभी तो जस्ट बैंक्स ने अपने पैर हल्के से गीले किए हैं बिटकॉइन के अंदर, ये फोमो और ज़्यादा बढ़ सकता है। और यही कारण है कि जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, अब वो माइक्रो स्ट्रैटेजी का जैसे ही उन्होंने एक सक्सेस होता देखा, तो छोटी-छोटी कंपनीज़ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को लाना शुरू कर दिया है। जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले थम्स अप मीडिया करके उसने 1 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन में डाले। उसके बाद सॉलिडियन जो है ये भी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप है, इसने भी 60% ऑफ अपना कैश रिजर्व बिटकॉइन में डाल दिया है। और एक जीनियस ग्रुप रिजर्व स्ट्रैटेजी कंपनी है, जिसने भी अपना 120 मिलियन जो है उसने बिटकॉइन के अंदर डाल दिया है। ये सारी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी को देख के, मेटा प्लैनेट की सक्सेस को देख के ये बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? और बिटकॉइन की एक वेल है भाई, अगर आपको पेशेंस सीखनी हो, 2000 बिटकॉइन $0.06 पे थे, और उसको आज 90,000 यूएस डॉलर पे कॉइन बेस में मूव किया है। पेशेंस हो तो ये हो, और हॉडलिंग हो तो ये हो। 14 साल तक
$0.06 यूएस डॉलर से $90,000 यूएस डॉलर की जर्नी फिनोमिनल है यार। मतलब इसे कहते हैं हॉडलिंग, ठीक है? अगर आपको हॉडलिंग का एग्ज़ाम्पल देना हो, तो इसे कहते हैं। वेनेक का ये कहना है कि वेनेक के जो एक एग्जीक्यूटिव हैं, मैथ्यू सीगल, वेनेक के हेड ऑफ डिजिटल रिसर्च हैं, उनका कहना है कि बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ 1,80,000 यूएस डॉलर इन 2025, राइट? बाकी माइकल सेलर का मानना है कि 100 के जा सकता है, 100 के पे वो पार्टी करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुला भी सकते हैं, मैं तो नहीं जा रहा। बट 100 के यूएस डॉलर अगर जो है वो माइकल सेलर को लगता है बाय ईयर एंड हो जाना चाहिए 2024। बिटकॉइन ने सऊदी अरामको को पीछे छोड़ दिया है। सऊदी अरामको को इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सिल्वर को तो पीछे छोड़ ही दिया था। 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब जो सिल्वर का टोटल मार्केट कैप है 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, उसको पीछे कहीं कब का छोड़ दिया था। अब सऊदी अरामको जितनी बड़ी कंपनी है, ऑयल जायंट है, उसको पीछे छोड़ दिया 1.80 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। अब आगे से आपको कोई बोले ना बिटकॉइन स्कैम है, तो बोलना सऊदी अरामको से बड़ा है, सिल्वर से बड़ा है और गूगल के आस-पास पहुँच गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। आर्क की जो कैथी वुड है, उनका कहना है कि 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन पहुँच सकता है बाय 2030, ठीक है? तो ये एक खबर है। उसके बाद ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक में, राइट, सॉरी, अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक में, वहाँ पे एक ये बिटकॉइन माइनिंग की जो मशीन्स हैं, जो हार्डवेयर है, उसको डिस्प्ले किया गया है। ह्यूज यार, सेंट्रल बैंक के अंदर बिटकॉइन की माइनिंग मशीन्स का डिस्प्ले। मतलब ये दिखाते हुए कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस क्या होने वाला है, फ्यूचर ऑफ मनी क्या होने वाला है। अब सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो म्यूज़ियम की तरह अपनी जो बिटकॉइन की हार्डवेयर मशीन्स हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? जस्ट एज़ अ टू शो द फ्यूचर। एल साल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन को और बाय कर रहा है। एल साल्वाडोर की सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में उनकी पाएँगे जो डेली वो बिटकॉइन को माइन करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। बिटकॉइन के अगर माइकल सेलर जो किंग है, उनकी अगर हम बात करें, 11 बिलियन यूएस डॉलर 11 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए थे 1.3% बिटकॉइन की सप्लाई को एक्वायर करने के लिए। आज उनकी जो बिटकॉइन होल्डिंग है वो 25 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। और एक टाइम में ये 50% डाउन भी गए थे, और लेकिन आज 11 बिलियन यूएस डॉलर 25 बिलियन यूएस डॉलर हो गए हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी के। पेंसिल्वेनिया ने बोला कि उनका जो 10% है ना, 7 बिलियन यूएस डॉलर का जो रिजर्व है, उसका 10% जो है वो बिटकॉइन के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं अभी बाइनेंस के एक इवेंट पे हूँ, और दिल्ली में। तो बाइनेंस में के इवेंट में कल बड़ा शानदार दिन रहा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से और केओएल से मिले। बाइनेंस के काफ़ी सारे प्लान्स हैं, इंडिया को लेके काफ़ी बुलिश हैं। इंडिया में जैसे ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा, बाइनेंस ने बोला कि वो एक बाइनेंस की इंडिया की सेपरेट एंटिटी यहाँ पे खोलेंगे और अप्लाई करेंगे। दूसरा, ब बाइनेंस क्लोज़ली काम करना चाहता है यहाँ पे जो पॉलिसी के ऊपर रेगुलेटरी डायलॉग बढ़ाना चाहता है, फ्रीक्वेंट विज़िट्स मैनेजमेंट की बढ़ाना चाहता है, कंटीन्यूअस डायलॉग बढ़ाना चाहता है। और उसने एक चीज़ बोला कि यहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं, वो काफ़ी ओपन है डायलॉग के लिए, और उनका एक्सपीरियंस ये है कि काफ़ी इनफैक्ट रिसेप्टिव हैं, काफ़ी ओपन है डायलॉग करने के लिए और समझने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनके क्लोज़ डोर हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ की मैनेजमेंट से पता लगी। और वज़ीर एक्स पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे, जिसको मैं मुझे सुनने से अच्छा है कि बेहतर है कि मैं आपको वो वीडियोज़ जल्दी रिलीज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली मैं आपके जल्दी वो वीडियोज़ एडिट करके आप डायरेक्टली क्या बोला बाइनेंस ने, वो वीडियोज़ बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा। और बाइनेंस के प्लान्स क्या हैं, बाइनेंस की जो मार्केटिंग हेड है रेशल, वो भी आई हुई थी, उसके साथ भी डायरेक्टली इंटरव्यू किया है। कई पॉडकास्ट किए पंकज के साथ, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया, पुष्पेंद्र भाई, बहुत लोगों के साथ कुछ रिकॉर्ड किया है, जिसमें काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के सवाल पूछे हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू रिलीज़ दोज़ वीडियोज़ ऑल्सो। तो मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट रिकॉर्ड किया, मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक बिटकॉइन की अपडेट कैसे लगे, एक बारी कमेंट करके बताइएगा, एंड हाउ बुलिश यू आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है? तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।